तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल की चौथी क्लास में। आई होप आपने इससे पहले की 3 क्लासेस देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आप उनको देखो, तभी आपको यह वाली क्लास समझ में आने वाली है। तो देखो, हमने यहाँ तक कर लिया था अपना काम कंप्लीट, यानी कि हमने मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन सारे चेक कर लिए थे। अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊँ तो हमने यहाँ तक का जो है पोर्शन, यह वाला पोर्शन हमने ये पूरा कर लिया था। और आज हम ये फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन पढ़ने वाले हैं। ये होती है नंबर फॉर्मेटिंग, और यहाँ से हम फॉर्मेटिंग वगैरह देते हैं। ये कैसे देते हैं ये भी आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए जितनी भी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग पढ़नी है, मैंने सारी की सारी हमने यहाँ पे लिख ली है, ताकि आपको समझ में आ सके और हमारा काम भी ईजी हो सके। अभी जो हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं वो है यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन की। तो देखो, जनरल वाले ऑप्शन में बेसिकली आपको जितनी भी सैलरी ये दिखाई दे रही खाली, अभी ये सारी की सारी जनरल वाले ऑप्शन में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो सारे का सारा हमारा जनरल वाले ऑप्शन में ही रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे टैक्स लिखना चाहें या वर्ड्स लिखना चाहें, देखो मैंने पहले वाली सेल में वर्ड्स लिखे हैं तो ये जनरल में है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी टैक्स या वर्ड्स लिखता हूँ तो भी ये जनरल वाले ही ऑप्शन में रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर्स लिखा है, तो भी ये जनरल वाले ऑप्शन में। यहाँ पे मैंने टैक्स लिखा है या वर्ड्स लिखे हैं, ये भी जनरल वाले ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नंबर्स वाले मैंने इसको सिलेक्ट किया, इतने सेल, और यहाँ पे मैं जैसे ही गया इस वाले ऑप्शन में। अब देखो, यहाँ से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन हम फिलहाल चले जाते हैं यहाँ पे नीचे मोर नंबर फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में हम यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेम ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे जो आपको बाहर देखने को मिले थे। तो सबसे पहले हमने नंबर जनरल वाला ऑप्शन तो समझ लिया है, अब हम समझेंगे यहाँ पे नंबर वाले फॉर्मेटिंग के बारे में, या कैसे काम करता है। चूँकि तो हम नंबर्स में क्लिक करेंगे। देखो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको पूछेगा दशमलव प्लेस, यानी कि जो भी आप इसमें नंबर्स लिखने वाले हो उसमें आपको दशमलव के बाद कितने ज़ीरो चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको ज़ीरो भी कर सकते हो। अगर आपको दशमलव के बाद ज़ीरो चाहिए या नहीं चाहिए तो ठीक है, मेरे को दशमलव के बाद जैसे 2 ज़ीरो चाहिए या 1 ज़ीरो चाहिए तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। चलो, मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया कि यहाँ से आपको दशमलव के बाद कितनी जीरो चाहिए। आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हो और यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हो। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है आपको, ये बोल रहा है कि अगर आपकी जो भी यहाँ पे ये नंबर्स आप डालोगे, अगर वो 1000 से बड़ा हो, तो अगर उसमें आपको कॉमा चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। ठीक है, आपने जैसे दिखा होगा ना, जैसे हम 1000 के बाद या 10,000 के बाद में वाली संख्या में हम क्या करते हैं, कॉमर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे वही वाला ऑप्शन आपको ये दे रहा है। अगर आपको चाहिए कॉमा तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, नहीं चाहिए तो यहाँ पे इसको अनटिक ही रहने दो। तो हमें जैसे चाहिए तो मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। फिर नीचे देखो ऑप्शन दे रखा है आपको नेगेटिव नंबर वाला। तो ये आपको पूछ रहा है कि अगर आपके जो यहाँ पे नंबर्स की फॉर्मेटिंग करोगे, जैसे हम यहाँ पे नंबर डालेंगे, तो अगर उसमें से कोई सा भी नंबर नेगेटिव में हो, यानी कि माइनस में हो, तो वो आपको कैसे शो होना चाहिए। आपको ऐसे रेड में शो होना चाहिए या ऐसे माइनस में शो होना चाहिए, कैसे में आपको यहाँ से शो होना चाहिए। तो चलो, मैं यहाँ से रेड कर लेता हूँ कि जो भी हमारे उस पर नंबर्स होंगे माइनस में, वो हमें रेड में शो होने चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर्स डाल के देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम नंबर्स डालते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बार नॉर्मली हम 1000 लिखते हैं और एंटर करते हैं। तो देखो, यहाँ पे कॉमा भी आ गया है और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 ज़ीरो भी आ गई हैं। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पे और भी कोई संख्या डालना चाहूँ, जैसे यहाँ पे मैं 20,000 डालना चाहूँ, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली कॉमा आ जाएगा और दशमलव के बाद 00 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। न बेसिकली हम फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं अपने काम को ईजी करने के लिए। अभी देखो, आपने क्या किया है कि आपने नंबर्स डाले हैं, आपको कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आपको दशमलव के बाद ज़ीरो लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये काम आप नंबर फॉर्मेटिंग से कर सकते हो और आपका काम ईजी हो जाता है। ठीक है, ये आप जब डेटा एंट्री वगैरह का काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत आपका काम को कम, जो आपको मेहनत करनी पड़ती है वो आपकी कम कर देता है। ठीक है, तो आप ऐसे करके यहाँ से नंबर फॉरवर्डिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम कुछ भी लिख देते हैं, तो देखो ऑटोमेटिकली अपना कॉमा आ रहा है और अपना आप दशमलव के बाद ज़ीरो आ रही है। तो आपको ये वाला ऑप्शन समझ में आ गया, नंबर फॉरवर्डिंग कैसे काम करता है। अब बात करते हैं हम करेंसी वाले ऑप्शन की। तो वापस यहीं पे चलते हैं और हम चले जाते हैं सबसे नीचे, और यहाँ पे देखो करेंसी फॉर्मेटिंग है। करेंसी फॉर्मेटिंग में देखो, आपको सेम ऑप्शन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि दशमलव के बाद आपको ज़ीरो चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, हमें जैसे चाहिए तो मैं 2 ही रहने देता हूँ।
फिर देखो यहाँ पे आपको सिंबल्स वाले ऑप्शन में सिंबल पूछेगा कि आप जो भी करेंसी डालने वाले हो वो कौन से कंट्री की है। तो हमारी देखो इंडिया की है, तो मैं यहाँ पर रुपीस ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देखो फिर से आपको नेगेटिव नंबर वाला ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बता सकते हो कि नेगेटिव नंबर में जो भी आपकी करेंसी रहेगी वो कैसे में आपको शो होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर रेड कलर में वो शो होनी चाहिए और यहाँ से आपको ओके करना है। सबसे पहले देखो अभी आपको क्या करना है, अभी हमने फॉर्मेटिंग दी नहीं है, हमें सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखना है कि आपको पहले सेलेक्ट करना है। आपको जहाँ पे फॉर्मेटिंग चाहिए उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे हम चले जाएंगे और हम जाएंगे करेंसी। यहाँ से मैंने ये सब कुछ सेट कर लिया है, इसको मैं रेड में कर लेता हूँ और यहाँ से ओके, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से फॉर्मेटिंग की थी। अब मैं यहाँ पे किसी की सैलरी वगैरह डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000 रुपये। तो देखो अपना रुपीज़ का सिंबल आ गया, कॉमा भी अपना आप आ गया और दशमलव के बाद जीरो भी अपना आप आ गई है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस में कोई संख्या डालता हूँ या माइनस में मैं कोई करेंसी डालता हूँ तो देखो वो कैसे शो होगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ -500 और एंटर करता हूँ तो देखो रेड कलर में आपको शो होने लगेगी, ठीक है। तो आपको करेंसी फॉर्मेटिंग भी समझ में आ गई कि ये कैसे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाले ऑप्शन की। तो ये भी सिमिलर ही होता है करेंसी के जैसे, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है। तो हम चेक करते हैं क्या चेंज होता है। सबसे पहले हम इसमें सेलेक्ट करते हैं इसको, और सेलेक्ट करने के बाद हम वापस यहाँ पे चले जाते हैं और अपना चले जाते हैं नीचे, और यहाँ से जाने के बाद हम अकाउंट वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शन पूछ रहा है कि दशमलव के बाद जीरो चाहिए नहीं चाहिए, और यहाँ पे आपको सिंबल बताना है कि आप कौन से यूज़ कर रहे हो करेंसी वगैरह जो भी है अकाउंट के लिए। तो हम रुपीज़ का ही साइन रखें, लेकिन इसमें नेगेटिव वाला आपको नहीं पूछता है। इसमें बस नेगेटिव, यही डिफरेंस है इन दोनों में कि आपको इसमें नेगेटिव वाला नहीं पूछेगा। तो हम यहाँ से इसको ओके करके फॉर्मेटिंग दे देते हैं। फॉर्मेटिंग देने के बाद अब देखो हम फॉर्मेटिंग देने के बाद हम इसमें नंबर्स वगैरह डाल के देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे डालते हैं जैसे 12,000 और मैं एंटर करता हूँ, सॉरी 1,20,000 हो गया। तो हम इसमें एंटर करते हैं, देखो ऑटोमेटिकली इसमें कॉमा आ चुका है, दशमलव के बाद जीरो आ चुके हैं क्योंकि हमने उसको बोला है कि करना है, ठीक है। तो हम इसमें अगर कोई नेगेटिव संख्या डालते हैं तो देखो वो कैसे से होगी, क्योंकि अंदर तो उसने पूछा नहीं है नेगेटिव के बारे में। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं वो हमें कैसे से होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देता हूँ -1000, ठीक है। और जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे नॉर्मल ही वो रहेगी -1000 में। बस उसमें ये होगा कि आपके पास रुपीज़ का साइन आ रहा है और दशमलव के बाद जीरो आ रही है। तो बस यही डिफरेंस है दोनों में, करेंसी वाले ऑप्शन में और अकाउंटिंग वाले ऑप्शन में। बस करेंसी में क्या होता है कि आपको नेगेटिव वाला भी पूछता है और अकाउंट वाले में नेगेटिव वाला नहीं पूछता, लेकिन दोनों में ही सिंबल्स आते हैं आपके कि आप कौन सी करेंसी में इसमें संख्या डाल रहे हो या डिजिट डाल रहे हो, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं डेट वाले ऑप्शन की। तो हम वही फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं अपने सेक्शन को, हमें जितने में करना है, और उसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ से और हम चले जाएंगे यहाँ पे डेट वाले ऑप्शन में, ठीक है। अब देखो जैसे आपने डेट वाले ऑप्शन में क्लिक किया तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं कि आप जो डेट डालने वाले हो वो कौन से फॉर्मेटिंग में आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको इसने नॉर्मली डेट दे रखी कि 14 तारीख तीसरा महीना 2001, या ऐसे में आपको चाहिए, या फिर आपको ऐसे में चाहिए कि 14 तारीख हो और महीने का नाम पूरा है, जैसे मार्च आ रहा है और 2001 आए। तो आपको बहुत सारे इसमें फॉर्मेटिंग दे रखी है, आपको जॉन से भी सही लगी कि आप वो फॉर्मेटिंग दे सकते हो। तो देखो मैं भी आपको समझाने के लिए सबसे नीचे वाली फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, जिसमें देखो ये आपको डे भी दिखा रहा है कि कौन सा डे है उस दिन, साथ में आपको डेट भी दिखा रहा है और मंथ भी दिखा रहा है और यहाँ पे आपको ईयर भी दिखा रहा है। तो ये वाली फॉर्मेटिंग हम इसको दे देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, और इनमें आपको छेड़ना नहीं है क्योंकि ये कैलेंडर वगैरह पूछता है। तो हम इसी कैलेंडर के हिसाब से देखने वाले हैं इसको, वेस्टर्न के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे हम डेट डालते हैं। देखो आज की जो डेट है वो आज है 10 तारीख, और आज 10वां ही महीना है और कॉमा 2025, ठीक है। और हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो देखो इसमें ऑटोमेटिकली फ्राइडे आ गया है लिखा हुआ, और यहाँ पे 10 तारीख आ गई, अक्टूबर का महीना और 2025। तो ये आपको समझ में आ गया कि डेट फॉर्मेटिंग कैसे काम करती है। अब इसको जितना प्रैक्टिस करते चले जाओगे उतने ज़्यादा ही समझ में आते जाएगा, और ये बहुत यूज़फुल होता है आपके काम को ईजी करने के लिए जब आप डेटा एंट्री का वगैरह का काम करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम फॉर्मेटिंग के बारे में। तो सेम इसमें भी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जाने के बाद हम इसको यूज़ करते हैं टाइम वाले ऑप्शन में, ठीक है। आप जैसे टाइम फॉर्मेटिंग में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे भी आपको अलग अलग ऑप्शन दे रहा है कि आपको कैसे में टाइम फॉर्मेटिंग देखनी है। आपको हावर देखने हैं, मिनट देखने हैं या सेकंड देखने हैं, जो भी देखने हैं। आप चाहते हो कि AM PM भी साथ में आए तो वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें हमें AM PM भी देखने को मिल सके, ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके कि दिन का टाइम है या रात का, जो भी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से इसको ओके कर लेते हैं। और अब हम टाइम डालते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 बज के
10:30 और एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे 10:30 आया है, क्योंकि हमने सेकंड डाले नहीं है और AM आ चुका है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर डालता हूँ रात के 10:30 का टाइम है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि इसमें 24 आवर वाली वॉच ही काम करती है, यानी कि आपकी 12 घंटे वाली वॉच नहीं काम करेगी कि 12 के बाद 1 बजेगा, यहाँ पे 12 के बाद 13 बजेगा। मैं आपको ईजी भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 24 आवर वाली इसमें वॉच काम करती है। तो 10 बज के हम जो टाइम डालने वाले हैं वो 10:30, वो भी रात का टाइम डालने वाले हैं। तो वो देखो हम कैसे डालेंगे। तो हम यहाँ पे रात का टाइम डालने वाले हैं 10:30, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30। और जैसे मैं इसमें एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे रात के 10:30 और यहाँ पे PM भी लिखा हुआ आ गया। तो आपको टाइम फॉर्मेटिंग भी समझ में आ गई होगी, हम टाइम फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसमें 24 आवर वाली ही वॉच काम करती है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से टाइम डालना है कि 10 बज के या 22 बज के 1 मिनट, ठीक है, 23 बज के 1 मिनट या 13 बज के 1 मिनट। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की हम बात करते हैं यहाँ पे परसेंटेज फॉर्मेटिंग की, और मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है फॉर्मेटिंग देने के लिए। और हम वापस यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ से हम इसको परसेंटेज में क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन पूछ रहा है कि दशमलव के बाद आपको 0 चाहिए या नहीं चाहिए। तो जैसे मुझे नहीं चाहिए या चाहिए, अगर मेरे को चाहिए तो यहाँ पे दे सकता हूँ, नहीं चाहिए को नहीं दे सकता। लेकिन अभी आपको मैं समझाने के लिए किसको कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे तब मैं 10 और एंटर करता हूँ, ऑटोमेटिकली परसेंटेज का साइन आ गया है। 15 बाद 2 0 की अभी नहीं आता ही तो 20 की। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो रही है, परसेंटेज का साइन भी आ रहा है और यहाँ पे 10 के बाद 0 भी आ रही है। तो हमने इसकी क्या दी है, परसेंटेज की फॉर्मेटिंग दी।